बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर क्या कोडिंग डेड हो गई है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आजकल जब से डीप सीक आया है तब से और आया है। थोड़े दिन पहले ये एक तरह से लहर चली थी जब चैट जीपीटी आया था। आजकल थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में भी हो सकता आ रहे हैं। जैसे क्या कोडिंग डेड हो गई है, ये AI मॉडल्स हैं क्या, जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक AI क्या क्या कर सकता है, AI क्या क्या नहीं कर सकता है, और कुछ हम पॉइंट्स रखेंगे। AI को कैसे यूज़ कर सकते हैं रियल टाइम में, उसको भी मैं दिखाऊंगा अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। AI क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, बेस्ड ऑन कुछ हमें फैक्ट समझना होगा, तो उसके पॉइंट्स मैं समझाऊंगा। साथ ही साथ में मैं अपना कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या कोडिंग डेड हो गई, आपको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। एंड हम बात करेंगे अगर आपको AI यूज़ करना है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ है ना कि भाई AI कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, तो हम कैसे इसको यूज़ करें और कहाँ यूज़ करें, वो सब चीज़ भी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सब लोग स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए और समझिए, और घबराइए मत कि AI आ जाएगा तो ये हो जाएगा, AI आ जाएगा तो ये हो जाएगा, या हमारी जॉब को ले लेगा। चीज़ को समझने की कोशिश करिए, उस हिसाब से आगे बढ़िए लाइफ में। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करिए, और आप कहाँ से हो अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज कोडिंग डेड? AI भाई सब कुछ कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात कोडिंग डेड हो गई, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ सकता है। अब इसका आंसर ये है कि आप कैसे सोचते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ कोडिंग ही एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब थी, या सिर्फ कोडिंग लिखना ही एक काम था जो सॉफ्टवेयर को बना सकता था, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो हो सकता है कि जो डीप सीक है, चैट जीपीटी है, या कुछ आने वाले फ्यूचर के मॉडल्स हैं, तो इसको तो रिप्लेस कर देंगे। तो अगर आप इतना सिर्फ सोचते हो तो आप कह सकते हो कोडिंग डेड हो सकती है, हो गई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिर्फ कोडिंग ही नहीं है, बहुत सारी उसके अंदर है, लॉजिकल थिंकिंग करनी होती है, लॉजिकल रीजनिंग करनी होती है, लॉजिक्स डेवलप करने होते हैं, टेस्टिंग, डीबगिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखते हो तो कोडिंग अभी भी डेड नहीं हुई है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसको अभी डिटेल में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन को, तो कोडिंग डेड नहीं हुई है, इसका भी रीज़न मैं आपको दूंगा नीचे चल के। अब बात करते हैं कि ये AI मॉडल्स क्या हैं। जैसे चैट जीपीटी जब आया तब हल्ला हुआ, डीप सीक R1 आया तब हल्ला हुआ। तो ये सब क्या है बेसिकली, ये सब जनरेटिंग मॉडल्स हैं। ये सॉफ्टवेयर ही कह सकते हो, या इन AI मॉडल्स को एक ऐसा मानो कि ये भाई सॉफ्टवेयर है, इनको बहुत सारा डेटा दिया गया है, ट्रेन कराया गया, एंड बेस्ड ऑन देयर ट्रेनिंग वो पैटर्न को मैच करते हैं और आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं। अब इनसे आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इनको हम AI मॉडल्स बोल रहे हैं तो इनको हम कुछ पूछ सकते हैं, और ये हमारे लिए टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं, कोड को राइट कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं अलग अलग टास्क में। जैसे आपको ईमेल लिखना हुआ तो आप बोल दो भाई, आपकी हेल्प कर देगा। जैसे आपको कुछ ऐसे लिखना है, या जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको बता दो, वो कॉन्सेप्ट आपको बता देगा। लेकिन अगर वो सही बता रहा है, गलत बता रहा है, ये 100% आप इसकी श्योरिटी नहीं ले सकते हो, क्योंकि जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो वहाँ भी लिखा रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो सबसे नीचे लिखा रहता है, ये देखो आप, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब चैट जीपीटी खुद कह रहा है कि चैट जीपीटी गलतियाँ कर सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि चैट जीपीटी जो रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, आपने कहा भाई एक लैंडिंग पेज बना दो, लैंडिंग पेज तो बना देगा, बट उस पेज में गलतियां भी हो सकती हैं। वो पेज जिस तरह आपने बताया उस तरह नहीं भी बना सकता है, और बना सकता हो तो अलग बात है। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। दे हेल्प इन बिल्डिंग AI सिस्टम्स, ये हमारी हेल्प करेंगे सिस्टम, AI सिस्टम जैसे बिल्ड करने में। कैसे? ये कोड को जनरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेनिंग मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑटोमेटिंग पार्ट ऑफ AI डेवलपमेंट। तो ये सारे काम वो कर सकते हैं। अब जैसे बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में ये बहुत सारा आपकी हेल्प कर सकते हैं। कोड लिखवा सकते हो इनसे, कोड को टेस्ट केसेस लिखवा सकते हो इनसे, कोड को समझने में हेल्प कर सकते हो। अगर आप कंपनी में हो, अगर आपको कोई टेस्ट कोड मिल गया तो उसको समझ सकते हो। आप कुछ प्रॉम्प्ट दे करके कुछ नया कोड भी लिखवा सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो। ये कुछ AI बेस्ड है भाई, ये सॉफ्टवेयर हैं, तो ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं। लेकिन इन पे रिलाई करना अभी प्रेजेंट में, अगर आप 100% रिलाई कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। सो आप इतना समझ गए कि AI मॉडल्स है क्या, चैट जीपीटी R1, डीप सीक R1, इनके पास रीजनिंग कैपेसिटी है बट बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा, तो इतने वो काम कर सकते हैं। ये क्या नहीं कर सकते, आप देखो यहाँ पे, दे डू नॉट क्रिएट अ न्यू AI मॉडल्स, ये नए AI मॉडल्स को नहीं क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये AI मॉडल्स हैं तो, बट इनके जैसे AI मॉडल्स को बनाने के लिए अभी भी इंसानों की ज़रूरत है। और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद, 20-30 साल बाद, कि
ये एआई मॉडल्स के पास इतना इंटेलिजेंस आ जाए ये खुद से नए मॉडल्स को बना सकते हैं, बट अभी तो इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं। अभी भाई ये क्वेश्चन के आंसर ही गलत बता देते हैं बहुत बार। तो नई चीज़ बनाने की तो बात छोड़ दो, बहुत बार आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी किया होगा। दे डू नॉट ट्रेन देयर ओन एआई मॉडल्स दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड कोड बट नीड ह्यूमन एग्जीक्यूशन। ये खुद से हेल्प तो आपको कर सकते हैं, कोड को सजेस्ट करने में, कोड को लिखवाने में मदद कर सकते हैं, बट इनको एआई बनाने के लिए ह्यूमन की ज़रूरत होगी। दे लैक ट्रू रीजनिंग एबिलिटीज डिपेंड ऑन प्री ट्रेन डेटा। बेसिकली इनके पास अभी वो इंसान जो सोचने की क्षमता रखता है वो इनके पास सोचने की क्षमता नहीं है। ये रियल टाइम में इंटेलिजेंस भाई नहीं दिखा सकते, इनके पास रियल टाइम इंटेलिजेंस है ही नहीं अभी, सीधी बात बोलूँ तो। और ये डिसीजन मेकिंग इतना खतरनाक नहीं कर सकते जितना ह्यूमन कर सकता है बेस्ड ऑन देयर रियल इंटेलिजेंस। तो अभी ये ह्यूमन के पास जो क्रिएटिविटी वो भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ इनके पास अभी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो प्री ट्रेन डेटा दिया गया है, बहुत सारा डेटा, बेस्ड ऑन दैट ट्रेनिंग डेटा ये पैटर्न्स को मैच करते हैं और उनको प्रेडिक्ट करते हैं। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, अगर इनसे कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछते हो तो इनके पास ट्रेनिंग डेटा जो है उससे बाहर आपने क्वेश्चन पूछ दिया तो हो सकता है कि उससे सिमिलर आपको कुछ आंसर तो मिल जाए, बट उसका आंसर एग्जैक्टली नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पे बात करते हैं जो ट्रेनिंग डेटा इनको दिया गया है। हो सकता है बहुत सारा डेटा दिया जाए तो हाँ उसका आंसर सही देंगे, बट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ नई चीज़, कुछ अलग पूछा आपने तो ये उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ये क्रिएटिविटी आपके लिए नहीं कर पाएंगे, बट हाँ अगर आप क्रिएटिविटी कर रहे हो तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कि हाउ एआईज आर हेल्पिंग अस, कैसे एआई हमारी हेल्प कर रहा है और आपकी भी हेल्प कैसे कर सकता है, आप एआई का यूज़ कैसे कर सकते हो। अब देखो एआई कैसे हमारी हेल्प कर रहा है एंड मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एज अ टीचर मैं बैकएंड पढ़ाता हूँ, फ्रंट एंड पढ़ाता हूँ, हो सकता है कहीं मशीन लर्निंग पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी पढ़ाता हूँ। एज अ टीचर मैं पढ़ा सकता हूँ जिस चीज़ में मेरा एक्सपर्टाइज है। अब सपोज मेरा बैकएंड बैच चल रहा है, तो अब थोड़े दिन पहले क्या होता था जब एआई नहीं था तो बैकएंड पढ़ा रहा हूँ तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है। फ्रंट एंड की कोडिंग भले ही मैं उन स्टूडेंट्स को ना बताऊँ बट हमें तो करनी पड़ती थी ना। दैट मीन्स कि हमने बैकएंड तो सिखाया लेकिन फ्रंट एंड का भी कोड खुद से किया, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए उनसे कि ऐसा बैकएंड ऐसे होगा, फ्रंट एंड ऐसे होगा। बट हो सकता है वो मैं फ्रंट एंड वाले बैच में पढ़ाऊंगा, बात को समझना है यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन अब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम वो फ्रंट एंड वाला पार्ट खुद से ना करके हम एआई की हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे रियल टाइम एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब बैचेस हमारे चलते हैं तो मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनवाता हूँ। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है क्लाउड कॉन्टैक्ट ऐप। इसमें क्या है कि हम अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद हम अपने कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह सब चीज़ सेव हो जाती हैं। कुछ एआई बेस्ड इसके अंदर फीचर भी हम लोग ऐड कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब ये हमने पूरा एआई से पूरा फ्रंट एंड इसका बना दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये लैंडिंग पेज बनाना हुआ वो मैंने एआई से बना दिया, क्योंकि भाई ये बैकएंड का बैच है। आप बात को समझना, हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। हो सकता है ये वाला जो लैंडिंग पेज बनाने में हमें 2 दिन का टाइम लगता, तो अब हमने 2 दिन का टाइम बचा लिया है। किस लिए? हम भाई वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे अपना। बात को समझना है यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। अब हमें जैसे लॉगिन पेज हमें यहाँ पे बनाना था, तो लॉगिन पेज हमने एआई से बना लिया। क्यों? क्योंकि एआई हमारी हेल्प कर रहा है। अब अगर हमारे पास एआई है और मैं बोलूँ भाई मैं एआई नहीं यूज़ करूँगा और हम ये लॉगिन पेज बैठ कर बनाएंगे, तो हमारा हो सकता है 1 दिन का टाइम 2 घंटा 4 घंटा हमारा वेस्ट हो जाता। तो हमने क्या किया, हमने एआई से ये लॉगिन पेज बना दिया एंड हम बैकएंड का जो काम है वो बैकएंड बैच में मैं बच्चों को समझा दूंगा, स्टूडेंट्स को समझा दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे होता है और ये हमारा लैंडिंग पेज एआई ने जनरेट किया है। इससे आपका अभी लेना देना नहीं, बट इसको कैसे यूज़ करते हैं ये आप यहाँ पे सीख लीजिए। देन इसी तरह हमारे पास साइनअप पेज है एंड इवन वैलिडेशन वगैरह सारी चीज़ हम एआई से लगा सकते हैं। आपको कैसे बनाना है अगर आपको चाहिए तो पूरा वीडियो मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। बस सब यस लिख दीजिए, यस वी वांट दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हम एआई से क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हमें यहाँ पे हम लॉगिन करके मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मैंने लॉगिन किया तो आप देखोगे ये पूरा परफेक्ट ब्यूटीफुल पेज मैंने एआई से बना रखा है। ये इसीलिए मैंने बना रखा है एआई से क्योंकि हमें बैकएंड हमें पढ़ाना है भाई, और हमें फ्रंट एंड से कोई मतलब नहीं है इस करंट बैच के अंदर। बट एक बात आपको यहाँ पे ये चीज़ सीखनी होगी कि अगर मैं फ्रंट एंड पढ़ा रहा होता तो इन चीज़ों को सिखाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बच्चे यही चीज़ सीखने आए, वहाँ अगर मैं सिखाते वक्त एआई यूज़ कराऊंगा तो वो हो सकता है बच्चों के लिए मतलब इंसाफ़ी नहीं होगी या ना इंसाफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, बाद में एआई को कैसे यूज़ करना है ये चीज़ सीखना है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक
डैशबोर्ड पेज बना रखा है, देन कॉन्टैक्ट को ऐड करने का पेज बना रखा है, व्यू पेज बना रखा है, प्रोफाइल पेज बना रखा है, एवरीथिंग जो भी हमने यहाँ बना रखा है सब एआई से बना रखा है। क्यों? क्योंकि हमारा अभी मतलब ही नहीं है फ्रंट एंड से। भले ही मेरे पास नॉलेज है तभी मैं बना पाया हूँ, बट हम बैकएंड बैच ले रहे हैं तो बैकएंड हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एआई, हमारी पूरा हमारा प्रोजेक्ट है जो एआई ने बना दिया। अब आई थिंक आप समझ रहे हो एआई कैसे हमारी हेल्प कर रहा है। ये सिर्फ मैंने एक यूज़ केस बनाया है। इसी तरह जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट है या सपोज हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमारा मेन टारगेट है वेबसाइट बनाना। तो हम वहाँ पे एआई की हेल्प ले सकते हैं। कोई फ्रंट एंड का लैंडिंग पेज बनाना हुआ, कोई हीरो सेक्शन बनाना हुआ, कॉन्टैक्ट पेज बनाना हुआ, उस कॉन्टैक्ट पेज का डेटा कैसे बैकएंड में रखेंगे, उन सब चीज़ की हेल्प ले सकता हूँ। कोई कोड हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, कनेक्शन बार बार बनाना पड़ रहा है, तो हम कोड ले करके डायरेक्टली ChatGPT से और उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे हम छोटे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बड़े काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से हम एआई को यूज़ करते हैं, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे टीचर हो, चाहे ट्रेनर हो, चाहे वीडियो बनाता हो, क्रिएटर हो, कुछ भी हो, वो एआई का आजकल यूज़ कर रहा है और आपको भी करना चाहिए। क्योंकि ये जो दुनिया है बहुत टेक इंडस्ट्री बोले या दुनिया बोले भाई, ये बहुत जल्दी चेंज हो रही है, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। नाउ अब बात करते हैं, अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया कि कोडिंग डेड हुई है कि नहीं, तो मैं बात डायरेक्ट बताना चाहूँगा कि कोडिंग अभी डेड नहीं हुई। कोडिंग इज़ फार फ्रॉम डेड। अभी बहुत दूर है, कोडिंग डेड नहीं हुई, मतलब अभी वो समय बहुत दूर है। बट ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोडिंग डेड हो सकती है फ्यूचर में। मैंने बताया 40 साल 50 साल बाद 100 साल बाद हो सकता है कि ऐसे एआई बॉट्स आ जाएं जो जहां अभी 10 लोग की जॉब गई, हो सकता है वहाँ पे 8 लोग की जॉब चली जाए। तो ये जब इंटेलिजेंस बढ़ेगा धीरे धीरे तो चीज़ें बदलेंगी, बट फिर भी वहाँ पे इंसानों के लिए नई जॉब्स निकलेंगी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखो एक्चुअली एआई अगर है तो एआई हमारे लिए क्या कर रहा है? इट इज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग हाउ डेवलपर्स वर्क्स, नॉट रिप्लेसिंग। यहाँ पे जब हम डेवलपमेंट करते थे तो पहले का जो डेवलपमेंट था 2-3-4 साल पहले और अभी का जो डेवलपमेंट है, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, वो अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पहले दूसरे तरीके से होता था, अब दूसरे तरीके से हो रहा है, बट अभी भी वो रिप्लेस नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं रिप्लेस हो रहे हैं, बट काम करने के तरीके में अंतर आ गया है। मैं बताता हूँ कैसे। पहले इंस्टेड दे इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, अब क्या करते हैं, अब ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं एआई मॉडल्स जो है बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क। ये हमारे टास्क को रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, कोड को जनरेट कर सकते हैं, स्निपेट लिख सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं, इवन कोड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो काम मैनुअल करता था, कोई बंदा करता था, जो बहुत ईजी था, सिर्फ एक टेस्ट केसेस लिखने थे, अब वो टेस्ट केसेस वाली जॉब चली गई भाई। तो अब आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस होना पड़ेगा और इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये काम अब एआई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब कंप्यूटर्स नहीं होंगे तो फाइलें हार्ड कोडेड बनाई जाती थी, हार्ड कोडेड सारी चीज़ें हार्ड कोड करनी पड़ती थी। लेकिन उस समय जब कंप्यूटर्स आ गए तो उन सब की जॉब चली गई, बट अब कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए नई जॉब्स आ गई भाई, कि कंप्यूटर्स कौन यूज़ करेगा, MS एक्सेल सीखो, ये सीखो, वो सीखो। वैसे यहाँ पे जब नई चीज़ें आएंगी तो नई जॉब्स क्रिएट होंगी, बट पुरानी चीज़ें जाएंगी। तो पहले सिर्फ आप HTML लिख के पेज बनाते थे, वो गई भाई। आप डिज़ाइन डायरेक्टली एआई को दो और एआई आपको बना के दे देगा। तो ये सारा काम एआई कर सकता है भाई। रिपीटेटिव टास्क को कर सकता है, कोड को जनरेट कर सकता है, स्निपेट्स जनरेट कर सकता है, डिबगिंग कर सकता है, कोड को एक्सप्लेन कर सकता है। बेस्ड ऑन जो आप प्रॉम्प्ट दोगे वो काम कर देगा। लेकिन फिर भी आपको कुछ पॉइंट समझने की जरूरत है, जैसे एआई इज़ अ टूल नॉट रिप्लेसमेंट। कोड को जनरेट कर सकता है, बट डेवलपर स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड दैट कोड। डेवलपर्स अभी भी ज़रूरत है, जो कोड वो जनरेट कर रहा है उस कोड को हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, इस काम के लिए डेवलपर्स की भी ज़रूरत है। एआई के पास अभी भी क्रिएटिविटी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब नई चीज़, नए प्रॉब्लम्स या कुछ प्रॉब्लम्स अपने हिसाब से दे दिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जैसे अभी मैंने बात की, तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अभी भी एआई नहीं दे पाएगा। अभी भी अगर आप एआई को बोलते हो 3+3 10 होता है, तो हो सकता है बोले यस यू आर राइट। बहुत बार ChatGPT का आपने आंसर देखा होगा, बहुत बार अलग अलग मॉडल्स का आंसर देखा। तो अभी किसी पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज बोलो कि भाई इसके नॉलेज एआई के पास है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा के बेस्ड पे अभी सारे एआई मॉडल्स चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एसेंशियल। आज भी किसी लॉजिक को समझना और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कोड को लिखना सिर्फ सिंटेक्स को लिखना ही है, तो आप गलत हो। बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम्स, ऑप्टिमाइजिंग सॉल्यूशंस, मेकिंग आर्किटेक्चरल डिसीजंस, ऐसा करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हो तो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। यहाँ से जो आप कोड डिज़ाइन करते हो एआई की हेल्प से, या एआई जो आपको कोड देता है उसको डायरेक्टली अगर आप यूज़ कर लेते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। जैसे आपने कोड को समझा नहीं,
आपने डायरेक्टली उसको यूज़ कर लिया तो स्केलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कोड को समझो, डीबग करो, देन उसको यूज़ करो। ये सारा काम करने के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोड इज़ जस्ट सिंटैक्स, वो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। लिखना कोड को लिखना बहुत सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिर्फ आपने सिंटैक्स सीख लिया वही कोड है, ये चीज़ सही नहीं है। अगर आपने कोड सीखा, सिंटैक्स सीखा, वही कोडिंग है, तब तो एआई कर लेगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एआई मेक्स कोडिंग ईजियर नॉट ऑब्सोलीट। मतलब एआई कोडिंग को खत्म नहीं कर रहा है, कोडिंग को आसान कर रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। एआई कैन असिस्ट इन राइटिंग बॉयलरप्लेट कोड्स, जो कोड बार बार आप लिखते हो, रिपीट होते हैं, उनको लिखने में एआई हेल्प करेगा। बट डेवलपर्स आर नीडेड टू इंटीग्रेट, टेस्ट एंड डिप्लॉय द एप्लीकेशंस। बट डेवलपर्स उन कोड को जो एआई जनरेट कर रहा है उनको यूज़ करना डेवलपर्स के लिए भाई आसान हो जाएगा, या डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि जो कोड एआई ने लिखा है उनको टेस्ट करना, इंटीग्रेट करना अपने एप्लीकेशन के अंदर और एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना, ये सब की ज़रूरत अभी भी डेवलपर्स को होगी। अब इससे होगा क्या, ये जब एआई कोड को जनरेट करेंगे तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। बट सम वन माइट गाइड एंड वैलिडेट एआई कोड, बट सम वन मस्ट गाइड, मतलब कुछ लोग की ज़रूरत पड़ेगी जो फिर भी कोड को वैलिडेट करें, गाइड करें एआई जो कोड को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनोवेशन स्टिल रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एआई कोड तो लिख रहा है, बट नया कंपाइलर बनाना होगा तो इंसानों की ज़रूरत होगी, नया एआई मॉडल बनाना होगा तो भी इंसानों की ज़रूरत होगी। एआई अभी उस स्टेज पे नहीं है जहाँ पे वो खुद से इन्वेंशंस कर पाए। तो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई नहीं बना सकता, नए एल्गोरिथम्स एआई अभी नहीं बना सकता। अभी पुराने उसी का आंसर सही दे दे, अभी उस समय फिलहाल अभी के लिए 2-4 साल में ये काम नहीं हो सकता, या अभी करंट में तो ये काम नहीं हो सकता। तो ये नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं क्रिएट कर सकता, नए एल्गोरिथम्स नहीं बना सकता, नए ब्रेक थ्रूज नहीं बना सकता इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। एआई इटसेल्फ नीड प्रोग्रामर, एआई को खुद प्रोग्रामर की ज़रूरत है। एआई कौन बनाएगा भाई, प्रोग्रामर्स ही तो बनाएंगे। एआई में जो ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग करने के लिए भी उनको सॉफ्टवेयर, भाई वो भी तो सॉफ्टवेयर ही है, तो उनको खुद ट्रेनिंग चाहिए तो इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। फाइन ट्यूनिंग करके एक्यूरेसी को बढ़ाने की बात आए तो भी उनको इंसानों की ज़रूरत होगी, मेंटेनेंस के लिए भी उनको इंसानों की ज़रूरत होगी, एंड सारी चीज़ करने के लिए उनको स्किल डेवलपर्स की ज़रूरत होगी अभी भी। तो इसीलिए द डिमांड फॉर एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर इज एसेंशियली इंक्रीज। तो इन सब फील्ड्स की डिमांड और बढ़ रही है। तो धीरे धीरे आप इन एआईज़ को कैसे यूज़ करना है ये समझना ज़रूरी है। एंड फाइनली 6 पॉइंट हमारा ये रहेगा कि भाई कंपनी को अब पुराने टाइप के डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं है, अब उनको स्किल डेवलपर्स की ज़रूरत है जो एआई को भी यूज़ कर सके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। हो सकता है पहले एक बंदा सिर्फ कोड को रिव्यू करता हो, अब एक कोई ऐसा एआई एजेंट कंपनी बना ले जो कोड को रिव्यू खुद से वो कर दे, क्योंकि कोड रिव्यू इज़ लाइक अ प्रोसेस, जो आ रहा है कोड रिव्यू हो रहा है, या कोड को टेस्ट करने का प्रोसेस। तो हर एक, इट्स नॉट अबाउट कि आप जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो किसी टाइप का भी प्रोसेस हो सकता है जिसको ऑटोमेट किया जा सकता है। तो बिजनेस रिक्वायर्स अ सॉफ्टवेयर टेलर्ड टू देयर नीड्स। एआई जनरेटेड कोड ऑफन नीड्स ह्यूमन ओवरसाइट टू इंश्योर द करेक्टनेस एंड एफिशिएंसी। तो इंसानों की ज़रूरत अभी भी पड़ती है, तो अब स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर की कंपनीज में ज़रूरत होती है। अब फाइनल अगर मैं बात बताऊँ कि भाई एआई तो एआई विल ऑटोमेट मेनी एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। एआई बहुत सारे एस्पेक्ट को ऑटोमेट कर दिया है, बट फिर भी अभी स्किल डेवलपर्स की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। क्या करने के लिए, चीज़ों को बिल्ड करने के लिए, गाइड करने के लिए और नई चीज़ों को इनोवेट करने के लिए। अब कोडिंग पहले जैसे कोडिंग नहीं रही, अब कोडिंग इज मोर अबाउट लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेवरेजिंग एआई इफेक्टिवली रादर देन जस्ट राइटिंग द सिंटैक्स। पहले क्या होता था भाई, हम लोग सिंटैक्स लिखना सीख गए, कोड जाओ अपने सीवी में डाला, काम खत्म, कंपनी सेलेक्शन कर लिया क्योंकि वहाँ पे उनकी वैसे ही जॉब होने वाली। बट अब वो वाली कोडिंग नहीं रही, अब आपको लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत है। एआई कैसे यूज़ करेंगे कोडिंग में इफेक्टिवली, सिर्फ सिंटेक्स को लिखना ही हमारा कोड नहीं रह जाएगा। तो अब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। डेवलपर्स शुड लर्न हाउ टू यूज़ एआई, कैसे आपको यूज़ करना है एआई को, इस पे ज़्यादातर ध्यान देना है और कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। अब बात करते हैं कि अगर आप कंफ्यूज हो, हाउ कैन वी यूज़ एआई फॉर अस, कैसे हम एआई को यूज़ करेंगे। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो यहाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे एआई यूज़ करोगे। अब जब आप एआई यूज़ करने की बात आएगी तो यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी। क्या, एक आएगी अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, दैट मीन्स अगर आपका वर्क प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है
तब तो आप AI का 100% यूज़ करो। चैट जीपीटी पे जाओ, उनका प्रीमियम लो और AI की हेल्प लो एज अ असिस्टेंट 2 प्रकार के हो सकते हैं। आपने चैट जीपीटी पे जाके कुछ टाइप किया, उसने कुछ बता दिया, तो आप उससे बार बार क्वेश्चंस पूछते जाओ, वो बताता जाए, बट मेक श्योर अभी भी जो वो आंसर दे रहा है तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर से करो, डायरेक्टली यूज़ मत करो। दूसरा, कोडिंग असिस्टेंट। एज अ कोडिंग असिस्टेंट आप अपने आईडी के अंदर AI को इंटीग्रेट कर लो, सो दैट जब आप प्रोडक्टिविटी करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए AI की हेल्प से। तो आपको वहाँ पे 101% आपको AI यूज़ करना है, चाहे आपको असिस्टेंट बनाओ, चाहे कोडिंग असिस्टेंट बनाना हो, आप उसको देख लो, बट AI यूज़ करना है। बट अगर आप लर्निंग बेस्ड अगर आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, लर्निंग बेस्ड वर्क, उसमें आपको AI कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि आप अभी लर्निंग फेज में हो। और अगर सारा काम आप AI से करा लोगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा चीज़ों को सीखने में और उतना इफेक्टिवली आप चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप HTML CSS या फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हो, इन दैट केस अगर आपको HTML आ गया समझ में, CSS आ गया समझ में और जावास्क्रिप्ट समझ में आ गया, लेकिन अगर आपने खुद से एक वेबसाइट नहीं बनाई तो आपको वेबसाइट बनाने का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। बहुत ज़्यादा लोग साढ़े लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, ये HTML थोड़ा सीख लेंगे, CSS सीख लेंगे, जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे, फिर वो AI को प्रॉम्प्ट दे देंगे, AI बना के दे देगा, बट आपने नहीं सीखा। अगर आप खुद से नहीं सीखोगे तो फिर AI कोड जो करेगा उसको कैसे वेरीफाई करोगे कि वो कोड है सही है कि गलत है, उसका करेक्टनेस कैसे चेक करोगे, उसको वैलिडेट कैसे करोगे, उसमें फिर एडिशन कैसे करोगे। भाई बात को समझना मेरी। तो वहाँ पे कम से कम AI यूज़ करो। जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आने लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे, आप जो AI का यूसेज उसको इंक्रीज करो, ठीक है। जब आप फिर से प्रोजेक्ट बेस्ड काम करने लगो तब आप वहाँ पे AI यूज़ करने लगो। आई होप मेरी बात आपको सबको समझ में आई होगी। एंड मैंने अपना पूरा एक जो हमारे दिमाग में था, हमारा ओपिनियन क्या था, वो मैंने आपको बता दिया। एंड आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताओ भाई, मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड बाकी वीडियोस तो आती रहेंगी। चलो भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कहाँ से हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, वीडियो कैसे लगी ये भी लिखिएगा।